गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे करंट अफेयर 2023 के। 2023 मतलब जनवरी से दिसंबर तक, अर्थात 27 दिसंबर, यानी अभी तक के ये आपके पास है। ठीक है, और फिर आगे होंगे तो फिर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है। तो भाई देखिए, करंट अफेयर आपके चयन में, आपके चुनाव में, आपके पद प्राप्त करने में क्या करता है? बैसाखी का काम करता है। करंट अफेयर मजबूत है, दो तीन चीज़ें आपकी मजबूत है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही करंट अफेयर ही सफिशियंट है, लेकिन हाँ, बैसाखी का काम करता है, काफ़ी पूछा जाता है और इसके बिना आपका जीएस का पेपर, जीके का पेपर अधूरा होता है। तो इस पर पकड़ बनाइए और ठीक है, आगे बढ़िए। तो भाई करंट अफेयर 2023 के देख लेते हैं। सब नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ सब नहीं है, क्योंकि सब तो आपके पास फिर अथाह सागर है पूरे साल का, कहाँ क्या हो। नहीं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको देखना है। फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका करंट अफेयर अलग होता है, वो आप देखिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना होगा आफ्टर सम टाइम, यानी 15 दिन बाद, एक महीने बाद। ये आप जानते हैं, इसमें सब आप अच्छे बच्चे हैं और सब जानते हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 2023 के। भाई हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 4 नए जिलों का निर्माण हुआ है? तो 4 नए जिले कहाँ बने हैं? ये हैं असम यानी असोम। 4 नए जिले कौन से हैं? वो हैं होपाई, विश्वनाथ, तामुलतुर और बजाली। ये आपके 4 जिले हैं। असम से अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको पता पड़ गया है। तो भैया ये 4 जिले हैं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया? यशोभूमि देखिए चर्चाओं में रहा, और क्यों रहा ये आपने देखा है। तो यशोभूमि आपसे पूछा जाएगा भाई क्या है ये, कहाँ है ये? तो ये दिल्ली में है। 17 सितंबर को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी यानी पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? ये है स्पेन ने। आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। नवा संस्करण है आपके फीफा विश्व कप का। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है? तो ये है ग्रीस यानी यूनान। तो इन्होंने ये सम्मान दिया है और राजधानी है इसकी एथेन नहीं है, एथेंस है। ठीक है, और भाई ये सम्मान देते क्यों है? हमने पहले भी इस पे चर्चा की है। कोई वो नहीं है कि आपने बहुत प्रसन्न है या कुछ नहीं। ये दो देशों के बीच क्या दिखाता है? आपसी दिखाता है कि भाई हमारे जो संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। हम अपने देश का सर्वोच्च सम्मान आपको दे रहे हैं, या सर्वोच्च नागरिक सम्मान या दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये देकर ये प्रदर्शित किया जाता है कि आपसी संबंध अच्छे हैं। तो भाई ये ग्रीस ने दिया है नरेंद्र मोदी जी को। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो भाई ये किसने जीता है? ये है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने इसको जीता है और गोल्ड मेडल ही जीता। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड किस शहर को प्राप्त हुआ? तो आप देखते सबसे साफ सुथरा शहर कौन है? इंदौर। तो ये इंदौर के द्वारा ही जीता गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। देखिए, मंत्रालय भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे, मतलब पेपर सभी अच्छे होते हैं अपने लेवल के, बट कुछ जैसे होते हैं ना कि पीसीएस दे रहे हो आप, सिविल दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डीप जाते हैं। वो मंत्रालय यहाँ दूसरा डाल देगा। तो एक पॉइंट आपका उसमें होता है ना कि मतलब विश्लेषण टाइप का जो आपके ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? पीएम विश्वकर्मा ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। कब? 17 सितंबर को। तो ये आपसे पूछा जाएगा ये योजना कब लॉन्च हुई थी? 17 सितंबर को। हमने योजनाएं अलग पढ़ाई हैं तो आप उसमें देख लीजिएगा क्या है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने हैं? तो ये है विष्णुदेव साय।
और अभी चुनाव हुए थे, आपने भी देखा है। तो आपको सब नहीं देखना होता। देखिए चुनाव हो रहे हैं, अभी आपके ये लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो सब क्यों देख रहे हैं? हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड तो बात अलग हो गई, सब मत देखिए। बस जो देखिए कौन जीता, कितनी उससे जीता है, ये बाकी पूरा अपना टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह भी ये राज्यों में हुए, मत देखिए सारा क्या है, बस कौन जीता, कितनी उससे जीता, कौन सीएम बने हैं, कौन राज्यपाल। अब सीएम से ज़्यादा राज्यपाल पूछ लेते हैं और आपसे पर्टिकुलर नहीं पूछे जाएंगे कि भैया एमपी का या यूपी का कौन है, नहीं। वो पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट के, या कोई खास चर्चाओं में रहा हो तो पूछ लेंगे। तो भाई छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी के जो सीएम बने हैं तो वो चर्चाओं में रहे थे, क्योंकि जो आप सोच रहे थे, जो हम सोच रहे हैं, वो नहीं बने हैं, एक अलग ही चेहरा लेके आए गए। तो ये चीज़ है। तो भाई छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव और नए ये सीएम बने विष्णुदेव साय। इनकी जो खास बात है, ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, ये इनकी खास बात है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, ट्रेन नहीं है ट्रेन है, ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो कहाँ हुआ है? ये है अहमदाबाद यानी गुजरात। यहाँ ये प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन तैयार हुआ। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में हमारे प्यारे भारत का क्या स्थान रहा है? तो इंडेक्सेस आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। इसमें ये जो हमारा नंबर है, हम 45वें नंबर पर है। जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। शीर्ष देश है नीदरलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। मोस्टली यही देश आगे पीछे रहते हैं। हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? सैन्य अभ्यास होते सॉरी। तो ये सैन्य अभ्यास आपसे पूछ लिए जाते हैं। उसमें क्या, उसमें खास नहीं आपको ध्यान है, उसमें केवल आपको जो खास ध्यान देना है वो ये किन देशों के मध्य ये किया जाता है। तो हरिमाऊ मलेशिया और भारत के बीच आयोजित किया गया। कहाँ पर हुआ है? ये मेघालय के उमरोई छावनी में इसका आयोजन हुआ। हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 23 किसे मिला? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साहित्यिक अवार्ड आपने आई थिंक देख लिए होंगे। तो ये है संजीव। किस लिए मिला है? तो इनके ये जो नॉवल है, जो उपन्यास है, मुझे पहचानो, तो पहचान लीजिए इस व्यक्ति को, ये है संजीव जी। ठीक है, तो इन्हें पहचान लीजिए। और हिंदी भाषा का मिला है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाएं, जो हमारी 22 भाषा है आपके संविधान में और 8वीं अनुसूची में। ठीक है, दूसरा ये है कि 2 भाषाएं कौन सी हैं जो अलग है। तो 24 भाषा में दिया था, वहाँ 22 है, तो फिर 24 में 2 भाषाएं कौन सी हैं? वो है एक राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है, तो ये 24 है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? तो ईडी के प्रभारी निदेशक बने हैं राहुल नवीन। नवीन इनकी नियुक्ति हुई है, राहुल जी की, तो राहुल नवीन। ईडी का गठन 1 मई 1956 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो यह है संविधान सदन भवन नहीं। पहला क्या था? संसद भवन, गोल है ना, उसका आकार गोल। तो अब इसका जो नाम है वो है संविधान सदन। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे। किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जीआई टैग भी एक रहते हैं कि एक आध पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिए कई हल्दी हैं, ये जब हम जीआई टैग आपको बताया होगा पहले, और नहीं तो बना देंगे। तो जीआई टैग भी पूछ लिए जाते हैं। मेघालय की है ये हल्दी। और गारो, दकमंदा, लारनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चुबीची को भी जीआई टैग मिला। भजन लाल शर्मा किस राज्य के सीएम बने हैं? मैंने बोला ना कुछ चर्चाओं में रहे थे, तो ये राजस्थान के हैं। भजन करके क्या बन गए? सीएम बन गए। तो राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा जी। 14वें ये मुख्यमंत्री बने हैं। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड ये क्या है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है। वहीदा रहमान जी को ये मिला है। ये 8वीं महिला है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 8वीं महिला कलाकार हैं। ठीक है भैया, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नहीं लग रहा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है।
नेक्स्ट, बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब बीआरओ का महत्वपूर्ण है, यानी आप सोचे ब्रो बोल रही हूँ मैं, ब्रो नहीं, नहीं ब्रो यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये है रघु श्रीनिवासन जी। 7 मई 1960 को ब्रो की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसका मोटो क्या है वो आप बताइए, बहुत सुंदर मोटो है इसका, आप बताइएगा मुझे सर्च करके। मिस यूनिवर्स 23 का खिताब किस महिला के द्वारा जीता गया है? तो ये निकार गोहा की शैनिस पलासियोज। सैन साल्वाडोर में इसका आयोजन हुआ था। आपको महिला याद रखनी है। बुकर पर पुरस्कार 2023 दिया गया, किसे दिया गया? तो है पॉल लॉन्च, आयरलैंड के ये क्या है? ऑथर है, लेखक है। उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, तो इनको प्रॉफिट का ये सॉन्ग रहा और इन्हें बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई? खेलो इंडिया यूथ गेम, भाई कई इस तरह के होते, यूनिवर्सिटी अलग होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा दिमाग चकरा जाता है ना। हम जानते हैं कि भाई अब जब पढ़ने वाले कहाँ तक करेंगे, तो दिमाग चकरा जाता है उसमें। खेलो इंडिया यूथ, फिर यूनिवर्सिटी है ना, विश्वविद्यालय, तो होता है, बट क्या कर सकते हैं, रिवीजन ही करेंगे तो जाहिर है फिर याद ही हो जाता है, फीड हो जाता है। एमपी में ये हुआ और भोपाल 5वां ये संस्करण है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये है राजीव सिंह रघुवंशी। 14 अगस्त 2019 को इसकी स्थापना हुई, नए यानी नए है, नई स्थापना हुई है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट की नई प्रमुख कौन बनी? क्या है? एनडीबी ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, डिल्मा रूसेफ। 15 जुलाई 2014 को एनडीबी की स्थापना हुई और चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है, महत्वपूर्ण है ये। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? ये है कर्नाटक के द्वारा, नाटक करके संतोष ट्रॉफी प्राप्त कर ली कर्नाटक। सऊदी अरब रियाद में इसका आयोजन हुआ। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, आई थिंक ये तो आपको रट ही गए होंगे, BVR सुब्रमण्यम। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया, नई दिल्ली में मुख्यालय है, पीएम ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति योजना आयोग के भी होते थे। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो यूपी वालों के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, बाकी सभी के लिए है। तो ये प्रथम है महिला कमिश्नर, इसलिए खास महत्वपूर्ण है। तो ये है लक्ष्मी सिंह। कहाँ पर है? ये है गौतम बुद्ध नगर में तैनात है। भारत के प्रथम दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? भैया इस पे स्टार लगाइए, ये अति 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 महत्वपूर्ण है, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हीरालाल सामरिया, यानी कि हीरा हैं भाई, हीरे ही तो हैं, तभी तो इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, पहले दलित हैं, ये आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और राजस्थान के भरतपुर के ये निवासी हैं। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये जातीय गणना जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है बिहार। कुल जनसंख्या 12,53,53,288 है और 1,000 पुरुषों पर कितनी? 53 महिलाएं। अरब सागर में बना तेज चक्रवात किस देश से टकराया? तो चक्रवात का आपको नाम याद रखना है और ये है यमन से टकराया। नामकरण किसने दिया? भारत ने। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 95 नंबर का सदस्य कौन बना है? ये अति महत्वपूर्ण है, वही संगठन है और जो नए सदस्य बनते हैं ना, वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, फिर वो कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नया इंक्लूड हुआ है या हटा है। ठीक है, जैसे G8 था, G7 रह गया, तो फिर पूछते हैं कि 2014 में कौन सा देश है जो हट गया ना, रशिया हटा था, कि वो क्रीमिया वाले जो मामला चल रहा था उसके लिए फिर हटा दिया गया। तो ये आपसे पूछ ले जाते हैं भाई कौन इंक्लूड हुआ, कौन एक्सक्लूड हुआ उसमें से।
95वां नंबर का सदस्य बना है चिली, ठीक है। और ये भारत में एक पहला मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्यालय है इसका, ठीक है, आईएसए का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कोप 21 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार पाने वाली नंदिनी दास। क्यों? कोडिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ऑर्गन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लिए मिला। ऑफ एम्पायर के लिए ने मिला। बहुत बड़ा नाम है। पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का जो खिताब है वो जीता गया किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो भैया क्यों महत्वपूर्ण है? भैया पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। कहाँ हुआ है ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं, आई होप इनमें से आपको मिलेगा। ये सब नहीं है, अन्य वीडियो में आपको और प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप इनको देख लीजिए। रहा आपको कोई सजेशन हमें देना है, कोई आपका सुझाव है, कोई आपका वही मांग है, कोई डिमांड है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।